26 जनवरी को लेकर जहां दिल्ली में परेड की तैयारियां जोरों पर हैं, वहीं किसानों की ट्रैक्टर रैली की हलचल भी तेज हो गई है। गाजियाबाद दिल्ली यूपी बॉर्डर पर किसान भारी तादाद में जुटने शुरू हो गए हैं। हालांकि अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड के बहुत से किसान आने बाकी हैं, लेकिन अब किसानों की इस ट्रैक्टर रैली को लेकर एक नया मोड़ सामने आया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने यह आरोप लगाया है कि यूपी और उत्तराखंड के हाईवे के पास बहुत से पेट्रोल पंप किसानों को ट्रैक्टर और बोतल में तेल नहीं दे रहे हैं, जिससे किसानों को भारी तादाद में यूपी गेट व अन्य बॉर्डर पर पहुंचने में काफी समस्या हो रही है। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर इस आरोप को सिद्ध करता हुआ एक फोटो भी बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिस फोटो में एक पेट्रोल पंप पर पोस्टर लगा है, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ नजर आ रहा है कि ट्रैक्टर और बोतल में तेल नहीं दिया जाएगा, जिसे लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने साफ तौर पर चेतावनी वाले लहजे में कहा है कि अगर पेट्रोल पंप से बोतल और ट्रैक्टर में तेल नहीं दिया जाएगा तो उन पेट्रोल पंपों के आगे किसी को जाने नहीं दिया जाएगा और हाईवे भी जाम कर दिए जाएंगे। पेट्रोल पंपों को ये आदेश कर दिया कि किसी भी ट्रैक्टर को वो डीजल नहीं देगा। तो ये बहुत गंभीर इशू है। अगर कोई इस तरह के ट्रैक्टर है जिनको डीजल नहीं दिख रहा है, वे ट्रैक्टर सड़कों के ऊपर अपने ट्रैक्टर लगावे, उन पेट्रोल पंपों के सामने जो हाईवे हैं उसके ऊपर लगावे। जब उनको तेल मिल जाएगा वे आगे चले जाएंगे। यही हमारे ये मुरादाबाद में है, गाजियाबाद में है, मेरठ में है, मुजफ्फरनगर, सब जगह ये ऑर्डर कर दिया गया इन्होंने। फोन आ रहे हैं, किसान वहाँ पेट्रोल पंपों पर ट्रैक्टर लगा रहे हैं, उनको तेल वहाँ पर नहीं दिया जा रहा। अगर तेल नहीं मिलेगा तो जाम रहेगा, हाईवे जाम रहेगा। 26 जनवरी की परेड पर सबसे पहला हक जवान का है, उसके बाद किसान परेड निकालेंगे और सबकी सहमति के बाद 46 किलोमीटर का गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर से किसानों की यह ट्रैक्टर रैली दिल्ली अक्षरधाम मंदिर से यू टर्न लेकर वापस लौटकर आनंद विहार होते हुए गाजियाबाद की तरफ आएगी। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से यह ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। उसके बाद जो किसान वापस आना चाहते हैं वह यूपी गेट रुकेंगे और बाकी सब अपने गांव लौट जाएंगे। हमारा ये है कि हम यहाँ से अक्षरधाम जाएंगे, अक्षरधाम से यू टर्न लेंगे और फिर आनंद विहार, और आनंद विहार से जो अप्सरा बॉर्डर है वहाँ जाएंगे, फिर अंदर यूपी में आ जाएंगे। ये हमारा रूट बना हुआ है। ये दिल्ली का हुआ? हाँ, ये दिल्ली का, और जो फिर यूपी का है, यूपी का तो फिर 500 किलोमीटर का बैठता है। यूपी में जब आ गए फिर अपना आ ही रहे, जा रहे। ये आपकी प्लानिंग कहाँ तक है? क्या यूपी में फिर और आगे तक आप ट्रैक्टर परेड निकालेंगे? नहीं, तो फिर उधर को गाजियाबाद को उधर जाते हैं, जो लोग जहाँ से आए फिर अपने अपने रास्तों पे चले जाएंगे। तो वापस यहाँ पे जो लोग आएंगे, यहाँ पे कुछ जो लोग आएंगे वे आ जाएंगे रास्ते से घूम के, और लोग अपने गांव की तरफ चले जाएंगे। एशियन मास्टर मेडलिस्ट रेणु काद्यान व कुछ अन्य समाज सेविका किसानों के चल रहे आंदोलन को समर्थन देने के लिए यूपी गेट पहुंची। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए तीनों कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर किसान आंदोलन बीते 60 दिनों से लगातार दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर जारी है। किसानों का साफ कहना है कि अगर केंद्र सरकार इन तीनों बिलों को वापसी नहीं लेगी तो यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा। केंद्र सरकार और किसानों के बीच इस बिल की वापसी को लेकर कई दौर की बैठक हो चुकी है, लेकिन उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। केंद्र सरकार से हाल ही में हुई 11वें दौर की वार्ता भी विफल रही। केंद्र सरकार ने किसानों के आगे यह प्रस्ताव रखा है कि वह चाहे तो इस बिल को 1.5 साल तक के लिए टाला जा सकता है, लेकिन किसान नेता इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उनका साफ कहना है कि इन तीनों बिलों को वापसी लेना ही पड़ेगा। अगर बिल वापसी नहीं हुआ तो किसान आंदोलन जारी रखेंगे। गाजियाबाद के यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर एशियन मास्टर मेडलिस्ट रेणु काद्यान अपनी महिला साथियों के साथ किसानों को समर्थन देने पहुंची। रेणु काद्यान का कहना है कि किसानों के साथ जो भी हो रहा है वह बहुत ही गलत हो रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यह विश्व का सबसे बड़ा और शांति प्रिय आंदोलन है। सरकार को किसानों के लिए जल्द ही कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि इतनी ठंड में किसान अपने परिवार के साथ खुले आसमान के नीचे रात बिता रहे हैं। बट जो हो रहा है ना, इसमें हमारी जो सरकार है वही कुछ कर सकती है। उनके अलावा तो अभी कोई और समाधान नजर नहीं आ रहा है। अगर वो हमारे देश के लिए अभी नहीं सुनेंगे, अभी नहीं करेंगे, तो फिर वो जब कहते हैं ना कि लोहे पे हथौड़ा जब गर्म होता है तभी मानना चाहिए, तो अभी तो लोहा गर्म है। अगर सरकार अभी नहीं झुकी, हमारी बातों को आपने अभी नहीं माना, तो कब मानेंगे? इससे बड़ा दिन तो कोई आएगा ही नहीं। ये जानते, आप सभी जानते कि विश्व का, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा चलने वाला आंदोलन, सबसे, और ये भी चीज़ शांति प्रिय आंदोलन। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई दंगे फसाद कुछ नहीं। चाहे दुनिया कुछ भी बोलते रहे, दुनिया ये बोलती है, या कोई मीडिया में मैंने सुना है कोई कहते हैं कि उनको किसानों को भड़काया जा रहा है। अगर भड़काया जा रहे हैं तो भड़काने वाले भी आप ही हो, वो सरकार ही है जो भड़का रहे हैं। किसान नहीं भड़क रहे हैं, किसान शांति प्रिय अभी भी बैठे हैं। देखो कितने दिनों से ठंड में
बच्चे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, महिलाएं हैं, ठंडा गर्म पानी किसको नहीं चाहिए, दूध पानी रोटी किसको नहीं चाहिए। हम लोग तो सभी अपने बिस्तरों में रजाई मिलती है, आराम से बैठे हैं। सरकार भी अपनी आराम से, भाई शाम हो गई बिस्तर याद आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इनको तो वही छत नजर आ रही है आसमान की, जो ठंडे जो बिस्तर है वही नजर आ रहा है वो। लेकिन यहाँ किसके लिए बैठे हैं? हमारे लिए, अपने बच्चों के हित के लिए। वहीं समाज सेविका पूनम शेरावत भी किसानों के इस आंदोलन में पहुंची और उन्होंने साफ कहा कि किसानों की मांग बिल्कुल जायज है। हम किसानों को समर्थन देने के लिए आए हैं। हम ये दिखाने आए हैं कि हमारे देश की हर बेटी किसान के साथ में है। नॉर्मल हाउसवाइफ है, चाहे कोई एंटरप्रेन्योर है, चाहे कोई भी है, लेकिन यहाँ पर आज हर तबके की नारी सपोर्ट करने के लिए आई है। तो केड़ा रुक कर ले, किसने रोका है? हम तो पीछे नहीं हटने वाले। हम ना कोई गलत चीज़ कर रहे हैं, ना हम गलत मांग कर रहे हैं, ना हम किसी से झगड़ा कर रहे हैं। शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं तो कड़ा रुख अपना ले। वो इसीलिए अपना रही है ना कि गणतंत्र दिवस की परेड हमें नहीं मनाने देंगे। क्यों नहीं मनाने देंगे? सवाल तो सिर्फ इतना सा ही है ना, क्या सरकार को ही हक है गणतंत्र दिवस मनाने का? क्या हमारे देश के हर एक नागरिक का हक नहीं है गणतंत्र दिवस मनाने का? तो हम तो गणतंत्र दिवस मनाएंगे और अपनी बातों पर अड़े रहेंगे। सरकार को झुकना है ना, उसको देखना है कि वो क्या क्या कर सकती है। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को करीब 2 महीने पूरे होने वाले हैं। गाजीपुर बॉर्डर समेत दिल्ली की अन्य सीमाओं पर किसान कृषि कानून की वापसी और एमएसपी की गारंटी की मांग को लेकर बैठे हुए हैं। किसान साफ कर चुके हैं कि जब तक तीनों कृषि कानूनों की वापसी नहीं होगी और एमएसपी की गारंटी को लेकर केंद्र सरकार द्वारा कानून नहीं बनाया जाएगा, तब तक दिल्ली से वापस नहीं लौटेंगे। बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसान मौजूद हैं। ऐसे में किसानों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसका भी खासा ध्यान रखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से किसान आंदोलन में गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे किसान गुरमीत सिंह का कहना है कि वह करीब 3 हफ्तों से आंदोलन में किसानों की सेवा कर रहे हैं। आंदोलन में मौजूद किसानों के कपड़े निःशुल्क धोए जा रहे हैं। किसान लंबे समय से आंदोलन में मौजूद हैं, ऐसे में उनके कपड़े भी गंदे हो रहे हैं, जिसके चलते किसानों को अपने कपड़े धोने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए किसानों के कपड़े धोने की व्यवस्था की गई है। हमारे स्टॉल पर किसान गंदे कपड़े दे जाते हैं, जिसको हम धोकर उन्हें वापस लौटा देते हैं। यहाँ पे हम कपड़े धोने की वॉशिंग मशीनें लगा रखी है, तो उसकी निःशुल्क फ्री सेवा कर रहे हैं हम। किसानों के जो आंदोलन में उनके कपड़े धुलाए जाते हैं। सेवा करने के लिए कपड़े धो रहे हैं सब लोगों के। कितने कपड़े लोगों को धो देते हैं? लगभग 1000 लोगों के कपड़े धुल जाते हैं यहाँ पे। कोई पैसा वगैरह लेते हैं? नहीं, हम फ्री सेवा कर रहे हैं। पीलीभीत जिले के पूरनपुर गांव से आए गुरमीत सिंह ने बताया कि किसानों के कपड़े धोने के लिए हम अपने गांव से कई वॉशिंग मशीनें अपने साथ लेकर आए हैं और किसानों के गंदे कपड़े धोकर किसानों की सेवा कर रहे हैं। हर रोज करीब हजारों जोड़ी कपड़े धोए जाते हैं। किसान जब अपने कपड़े धुलवाने के लिए आते हैं तो उनका मोबाइल नंबर और नाम नोट कर लिया जाता है। जब उनके कपड़े धुल जाते हैं तो उन्हें फोन कर सूचना दे दी जाती है, जिसके बाद किसान स्टॉल पर आके अपने धुले हुए कपड़े वापस ले जाते हैं। हम उनका नाम नोट कर लेते हैं, सीरियल नंबर लगा देते हैं पॉलिथीन में, मोबाइल नंबर ले लेते हैं। जैसे कई लोग नहीं आते समय से लेने, उन्हें फिर कॉल कर दी जाती है कपड़े धुला के जब सूख जाते हैं। हम लोग काफ़ी दिनों से सेवा कर रहे हैं यहाँ। लगभग 1 तारीख से हमारी मशीनें जो कंप्लीट हो गई थी, जो हम यहाँ पे सेवा कर रहे थे 1 तारीख से, और आज तक हम लोगों ने जो सेवा की, हमने किसी से डोनेशन नहीं लिया, किसी से कोई पैसा नहीं लिया। हम लोग फ्री सेवा कर रहे हैं कि जैसे कि किसानों के काफ़ी दिनों से जो प्रोटेस्ट में आए हुए हैं, उनके कपड़े गंदे हो रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं हम लोग। इसलिए सेवा कर रहे हैं कि जो उन्हें कपड़े धोने की दिक्कत आ रही है वो दिक्कत ना आए। हम लोग कपड़े धो के सुखा के ये सेवा कर रहे हैं। गाजियाबाद के थाना साहिबाद इलाके में अचानक कुकर के फटने से दीवार गिर गई, जिसके बाद लोगों में दहशत फैल गई। मामला अर्थले की संजय कॉलोनी का है, जहां एक मकान में कुकर में कुछ बन रहा था। तभी कुकर और सिलेंडर में अचानक ब्लास्ट हो गया, जिससे वहां की दीवार गिर गई। इस हादसे में गनीमत ये रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं धमाके की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस धमाके के कारणों की जांच कर रही है। गैस पे वो जल रहा था, कुकर फट गया। कुकर फटने से 7 लीटर का कुकर था, उससे दीवार गिर गई। किसी के चोट वैसे आई नहीं है जी।